जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिजवा सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, टिकटॉक के हवाले से ही है। कुछ थोड़ी सी नई डिटेल है, अपडेट है। कुछ लोग थोड़ा कुछ अरसे से कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ मेरे स्टूडेंट भी बिल्कुल कंफ्यूज थे। इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे कि हमें एफबीटी के बारे में बताएं, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, जैसे कि अमेजोन करता है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब अगर देखा जाए तो अगर अकाउंट में देखें तो बिल्कुल एफबीटी का टैग उन्होंने ऐड कर दिया हुआ है। उसके अपने जो बटन्स हैं, जो उसके लिंक्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या पर्पस है कि किस तरीके से वो करना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेजोन कर रहा है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। वो वेयर हाउसेज, उसका सारा सेटअप 101% अमेजोन के अपने कंट्रोल में है। अमेजोन उसका 101% रिस्पॉन्सिबल है। अमेजोन की अपनी हाई टीम है, अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज हैं। अमेजोन वहाँ पे शिपमेंट रिसीव भी करता है आपकी। और अमेजोन अगर आपकी लोकल शिपमेंट है तो आपके डोर स्टेप से वो पिकअप भी करता है, क्योंकि यूपीएस जो अमेजोन की अपनी कंपनी है, जिसको वो अपनी पार्टनर कंपनी कहता है, कोरियर कंपनी, वो उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस करवाता है। आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एफबीटी की, क्योंकि हमने जब कंपैरिजन करना है तो हमने उन दोनों का कंपैरिजन करना है कि जो फैसिलिटीज हमें अमेजोन देता है या जो सिक्योरिटी हमें अमेजोन देता है, क्या वही सिक्योरिटीज हमें कहीं और से भी मिल सकती हैं या किसी और तरीके से भी मिल सकती हैं। अब एफबीटी जो है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि वो है क्या। क्योंकि मैं हमेशा से, मैंने अभी तक अपने उसको कोर्स में इंक्लूड नहीं किया हुआ। क्योंकि एफबीटी जो है, जो फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक है, वो बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहा है। और उसकी मीन्स के उसको सुपरविजन टिकटॉक के पास है। आप अकाउंट जो है वो यहीं से लॉग इन करते हैं, और आगे जो उसकी फर्दर जो कंपनी है जो उस सारी चीज को ऑपरेट कर रही है, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है। वेयर हाउस भी उसका, मैनेजमेंट भी उसकी है, वो सारा प्रोसीजर उसने कर। तो अगर हम देखें तो सेफ एंड सिक्योर होने के हवाले से और रिस्पॉन्सिबल होने के हवाले से, जो एफबीएम है, सॉरी एफबीए है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, टिकटॉक का वो अभी सेटअप नहीं है। क्योंकि उन्होंने टेस्ट रन किया था, टेस्ट रन करके उन्होंने अभी फिलहाल इसके थ्रू किया है कि लोग उस चीज पे आए। अब ये उनका एक स्टाइल है, जो अपना टिकटॉक का। उन्होंने क्या किया है कि एक प्रोडक्ट को, एक चीज को, एक ऑप्शन को लॉन्च किया है। लॉन्च करने में उन्होंने अपने सेटअप पे उतनी हैवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट्स और वो सारा सिलसिला नहीं किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि एक थर्ड पार्टी को अरेंज किया उसके साथ। वो अपने वेयर हाउस अरेंज करती है, वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वही आपकी अपना इन्वेंट्री का टेक केयर करती है। अब जब ये चीजें ग्रो करती जाएंगी, अब बात पता क्या है कि बात यह है कि टिकटॉक, मैं ये नहीं कह रहा कोई छोटा सेटअप है, वो बड़े बड़े अपने सेटअप वेयर हाउसेस बना सकता है। लेकिन जो राइट बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो यही होते हैं कि पहले कस्टमर आ जाए। अब टिकटॉक के सेलर्स बढ़ रहे हैं। टिकटॉक के सेलर बढ़ने के साथ साथ जिस तरह एफबीटी के लोग ज्यादा आते जाएंगे, तो डेफिनेटली टिकटॉक अपना इन्फ्लुएंस उसमें ज्यादा बढ़ाता जाएगा। वो टिक एफबीटी को टेकअप करता जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई खदशा, कोई शक नहीं। लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एफ बी ए जो है, अंडरस्टूड है, अमेजोन ही अमेजोन है, उसमें तो कोई थर्ड पार्टी कोई कुछ नहीं है। लेकिन टिकटॉक का जब जैसे ही हम एफबीटी करते हैं तो वो आगे हमें रीडायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स आवर हिज थर्ड पार्टी। तो अभी मैं सिस्टम पे आपको दिखाता हूँ। हम शिपिंग में जाएंगे तो शिपिंग में ये लास्ट जो बटन है, फुलफिल्ड बाय टिकटॉक शॉप पोर्टल। ठीक है, अब इसमें एफबीटी जो है वो फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, वो उन्होंने अभी टैब भी वो नहीं किया हुआ। फुलफिल्ड बाय टिकटॉक शॉप पोर्टल, ठीक है। अब ये इसका टैग है, इससे ही समझ लें कि थोड़ा सा डिफरेंस यहीं से शुरू हो गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन या क्या सिलसिला लेता है। जबकि हम जब एफबीए करते हैं तो हम उनको प्रॉपरली उनसे एग्रीमेंट अमेजोन के साथ एक साइन करते हैं, मीन्स के रजिस्टर्ड होते हैं उनकी एफबी ए की ऑप्शन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या टिकटॉक हमें क्या किस डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है जी, ये अब टिकटॉक शॉप जो है, वो अब ये देखें कि आपको वो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि फुलफिल बाय टिकटॉक शॉप पोर्टल, पी पैक, ठीक है, पी पैक, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। ठीक है, उसके थ्रू वो टिकटॉक जो है वो आपको उसके साथ वो कर रहा है। अभी ये लोड नहीं हो रहा पूरा, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये लोड हो, ताकि हमें वो सारी फील्ड्स दिखाए कि फील्ड्स किस तरीके से। बाकी कंपनी में आपको मैंने दिखा दी, ये देखें ये लोड हो गया हुआ है। ठीक है जी, ऑथराइजेशन है कि आपने ऑथराइज करना है। अब ऑथराइजेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि
टिकटॉक के बिहाफ पे हमने ऑथराइज करना है इस थर्ड पार्टी को कि ये जो है फुलफिल बाय टिकटॉक शॉप पोर्टल और पिक पी पैक, ठीक है, इसको हमने ऑथराइज करना है। ये क्या करेगा? ऑथराइजेशन किस चीज के हमसे लेगा? फुलफिल्ड बाय टिकटॉक शॉप पोर्टल पी पैक इज रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट में से ये उसको फॉलोइंग डाटा चाहिए। आपको अगर जो भी अमेजोन के यूजर हैं उनको ऐसा पता है कि ऐसा अमेजोन नहीं कहता, क्योंकि अमेजोन का ही सेलर सेंटर है आपका, अमेजोन की सर्विसेज है, वो तो ऐसी कोई अथॉरिटी और वो चीज़ नहीं लेता। आपने रजिस्टर होना है उसमें, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, इसमें सेलर को वो कहता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन शॉप, ठीक है जी, प्रोडक्ट एंड स्टॉक, ये इसमें इंटरप्ट करेगा, मींस के इसकी ऑथराइजेशन आपसे ले रहा है। अब ये टिकटॉक जो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेकंड ऑथराइजेशन आपसे कौन सी ले रहा है? वो ले रहा है प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके शॉप में प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें प्राइस होगी, स्टॉक होगा, क्वांटिटी होगी, डिटेल्स होगी, उनमें उनकी ऑथराइजेशन ले रहा है, मींस के उनसे उन तक एक्सेस चाहता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्डर में क्या है? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्डर्स इन योर शॉप, आपके शॉप में जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन सारी, ऑब्वियसली क्योंकि उसने वहीं से डाटा लेके तो वो उसको पिक पैक शिप करना, ठीक है जी। उसके बाद शिपिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर शिपिंग सेटिंग्स। शिपिंग सेटिंग्स अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम क्या करते हैं कि हम शिपिंग में शिप बाय प्लेटफॉर्म और शिप बाय सेलर करते हैं। अब आप कॉम्बिनेशन देखें कि अगर यहाँ पे हमने एफबीटी कर दिया और वहां से हमने शिप बाय सेलर, शिप बाय मर्चेंट किया हुआ है, ठीक है, सॉरी शिप बाय सेलर किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये मैच तो नहीं करेंगी चीजें, ठीक है। इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी सेटिंग और उस चीज पे भी उसको एक्सेस चाहिए, क्योंकि वो उसको एक्सेस को फिर क्या करेगा कि शिप वाया जो मर्चेंट है, जो प्रोडक्ट आपने वहां पे भेजी है उनके अगेंस्ट वो वाली चीजें आपकी मींस के इनएक्टिव रखेगा, वो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे कि शिप बाय सेलर हो सके, ठीक है जी। बाय क्लिकिंग ऑथराइज, आप ये क्लिक करेंगे तो ऑथराइज कर देते हैं। अब अगर हम ऑथराइज करते हैं इसको, सपोज, ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो आगे अब क्या होगा वो हम आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है जी। हमने क्लिक कर दिया, अब वो आगे कहाँ पे लेके जा रहा है हमें? ठीक है, वो लेके जा रहा है हमारे हमें थर्ड पार्टी के पोर्टल के ऊपर, ठीक हो गया जी। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एफबीटी, मेरे कई दफा स्टूडेंट्स भी ये बात करते हैं, कई दफा वैसे भी मुझे वीडियोस में भी ये चीजें मुझे अपना क्वेश्चन किए जाते हैं कि एफबीटी के बारे में आप क्यों नहीं बताते, और एफबीटी की थोड़ी सी डिटेल बताएं, हम वो करना चाहते हैं, तो क्या एफबीटी अगर स्टार्ट हो गया होगा, मतलब इस किस्म के मल्टीपल क्वेश्चन जो कि इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए। मैंने अभी तक अपने कोर्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया, जबकि ये अपना इस पे आपके सेलर सेंटर में ये चीज़ मौजूद है। वो सिर्फ इस वजह से किया है कि अब अगर टिकटॉक, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट सिंक किया था हमने आफ्टरशिप फीड के थ्रू, अब क्या किया था कि हमने आफ्टरशिप फीड को ऑथराइज किया था कि वो टिकटॉक को और हमारे वेब स्टोर के दरम्यान में ब्रिज का काम कर दे, वो दोनों को एक्सेस करेगा। उसी तरीके से अब हम इस कंपनी को बेसिकली पी पैक को ऑथराइज कर रहे हैं अपने अकाउंट टिकटॉक के साथ अटैच कर रहे हैं। अब जब हम चीजें जो करेंगे अब टिकटॉक के थ्रू ही होंगी, लेकिन इस कंपनी के साथ हमारी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारी डीलिंग, सारी वर्किंग वो इस कंपनी के थ्रू होगी। अब यहाँ पे ये देखें कि पी पैक वेयर हाउस, ठीक है, यूर रिलायबल लॉजिस्टिक पार्टनर्स, फ्री टू रजिस्टर है और गारंटेड है लॉजिस्टिक सर्विस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, न्यू यूजर डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखें कहीं पे आपको यहाँ पे टिकटॉक से रिलेटेड कोई चीज नजर नहीं आ रही, सारा उस कंपनी की अपनी प्रमोशन, अपनी चीजें, अपने सारे वो वे आउट्स जो है वो आपको बता रहा है कि जी वो रिलायबल लॉजिस्टिक पार्टनर है, उसके बाद है प्रोटेक्टेड डिलीवरीज हैं, उसके बाद फास्ट डिलीवरी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी प्लेटफॉर्म वेयर हाउस। अब यहाँ पे आपको नजर आया फ्री टू रजिस्टर फुलफिल्ड बाय टिकटॉक, क्या आप फुलफिल बाय टिकटॉक करेंगे तो यहाँ पे आके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि ये उसका एफिलिएटेड है, पार्टनर है। अच्छा जी, टिकटॉक शॉप वेयर हाउस नंबर 1, टिकटॉक शॉप का वेयर हाउस नंबर 1 जो है वो ये है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है कि सुपरमार्ट, और ये उसका एड्रेस दिया हुआ उन्होंने। इसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसको अगर चेक करते हैं और चेक करके हम अप्लाई करते हैं या प्रोसीड करते हैं, अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो वो हमें अप्लाई की ऑप्शन दे रहा है कि हम यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे कि हमें इस चीज़ पे इस इनरोल किया जाए, ठीक है, इस वेयर हाउस के मुताबिक हमें इनरोल किया जाए। और
जो भी है आपका जो एफबीटी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेस में चला जाएगा। फौरी आपको कोई वो एग्रीमेंट नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, प्रोसेस में चला जाएगा। फिर वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे वाया मेल और वाया टिकटॉक सेलर सेलर सेंटर, कि वो बाकी की डिटेल आपसे लेंगे, फिर आपसे वो एग्रीमेंट साइन होगा डिजिटली ऑब्वियसली। तो आपका एक कम्युनिकेट हो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा उनके साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा पी पैक के साथ वाया टिकटॉक। रिस्पॉन्सिबल टिकटॉक ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन मैं कम से कम खुद से ये समझता हूँ कि टिकटॉक जब खुद से इस सारी चीज सारे सेटअप को मैनेज कर रहा होगा, वो जस्ट लाइक अमेजोन, तो मेरा ख्याल है कि वो 100% या मैक्सिमम रिलायबल होगा। तो हमें उसके ऊपर जाना चाहिए। अभी अगर आपने ये सर्विसेज लेनी है, बिल्कुल ठीक है, आप आजाद हैं, आप ले सकते हैं। आप आफ्टरशिप से ले लें सर्विसेज, और बड़ी कंपनीज हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये चीज़ नहीं आपने देखनी कि आपको कोई चीज़, किसी चीज़ से आप लाइल्म हैं या कोई चीज़ आपको नहीं पता, या कह लें कि कोई चीज़ मिसिंग है आपके नॉलेज में से, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा था कि मैं आपको थोड़ा सा एफबीटी के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा, कुछ चीज़ों का पता चला होगा, समझ आई होगी, ठीक है। चॉइस आपकी है, आप इससे करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अपना इसको सुपरवाइज टिकटॉक ही कर रहा है, कंट्रोल टिकटॉक ही कर रहा है, लेकिन है बेसिकली थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन है टिकटॉक की और थर्ड पार्टी की। तो आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप थर्ड पार्टीज के साथ करते हैं तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने तक इंशाल्लाह बहुत ही जल्द और किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अच्छी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने